जी 9th क्लास। आज हमने पाठ करना है राहुल सकृत्यान का लहासा की ओर। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। राहुल सकृत्यान लहासा की ओर। हाँ जी, खोल लीजिए अपनी बुक को, कॉपी आप भी साथ में। अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ साथ रिवाइज करेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, टोंगला की पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश पर होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? लेखक घूमने गया था, ठीक है, जब वो थोंगला के आखिरी गांव तक पहुंचा, भिखमंगे के वेश में था, तो भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी उसे रहने को उचित स्थान नहीं मिला। लेकिन जब दूसरी बार गया, वो भद्रवेश में था। भद्रवेश क्या होता है? एक भले मानस के वेश में था, फिर भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? जब तो वो भिखमंगे के वेश में था, तब तो उसको ठहरने के लिए जगह मिल गई। जब वो एक भले मानस के वेश में पहुंचा तो उसको स्थान नहीं मिला। क्यों? इसका क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। जब हमने राहुल सकृत्यान का ये लहासा की ओर पढ़ा, तो उस समय उसने बताया कि वह जो है अपने मित्र के साथ जो है घूमने गया था तिब्बत की तरफ। तिब्बत की तरफ जब वो गया था, तो वो सारा इलाका कैसा है? बहुत भिक्षुक हैं, वो वहां पर रहती हैं ज्यादा बौद्ध भिक्षुक। बौद्ध भिक्षुक क्या होते हैं? जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, और उन्हीं के पैरोकार हैं, उसे कहते हैं बौद्ध भिक्षुक। इसका मुख्य कारण था कि उनके संबंधों का महत्व। तिब्बत के स्मारक पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। तिब्बत की तरफ जाने वाले जो यात्री थे, उनके लिए कोई खास प्रबंध नहीं थी। यात्रा के ज्यादा प्रबंध नहीं थे, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल सकता था। जैसे रास्ते में अगर ठहरना हो, कहीं यात्रा लंबी है, तो सिर्फ उनको ही ठहरने की जगह दी जाती थी जिनकी कोई जान पहचान है, मतलब कि कोई उनको पहचानता है, तब वो वहां ठहर सकता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षुक सुमति थे। कौन थे? सुमति। पहली बार जब लेखक गया तो उसके साथ कौन था? बौद्ध भिक्षुक सुमति। सुमति का वहां अच्छी जान पहचान थी। 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। पहले जब लेखक गया था तो सुमति उसके साथ थी, सुमति की पहचान थी, इसलिए उसको रहने को जगह मिल गई। पर 5 साल बाद जब वो 5 साल बाद क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। लेखक भद्र वेश में भी था, एक भले मानस के वेश में था, ठीक है, पर उसे रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे करीब झोपड़े में रुकना पड़ा। ये सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण हुआ, मतलब लोगों की वहां की मनोदशा के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा था। शाम को लोग वहां छड़ मतलब क्या होता है? शराब पीकर होश खो देते हैं शाम को। उन्होंने सही गलत की पहचान नहीं होती। सुमिति भी उस समय उनके साथ नहीं था। जब सुमिति साथ था तो उसको रहने की अच्छी जगह मिली। जब सुमिति साथ नहीं था तो लोगों ने उसको पहचाना नहीं, और शाम का समय था। शाम के समय लोग क्या होते हैं? शराब पी करके अपना होश खो बैठते हैं, उनको सही गलत तो उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। इसलिए उन्होंने ना सुमिति को पहचाना, ना ही उसके अच्छे इंसान होने की कोई उनको ध्यान था। इसलिए उन्होंने वहां सुमिति को रहने की कोई जगह नहीं दी। समझ आ गया सबको? हाँ जी बच्चे बोलिए। दिवांशी, काजल, खुशप्रीत, समझ आया आपको? बच्चे बोलिए, समझ आ गया ये प्रश्न? दिवांशी, हिमांशी, काजल, खुशप्रीत। यस मैम। हाँ जी, अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत। मैम हाँ जी बोलो। मैम आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे? हाँ नैना आप लेट आए हो ना, यस दोबारा मैम, वो समझाती हूँ। कोई बात नहीं, हाँ दोबारा। जी। हाँ दोबारा करा रही हूँ मैं। कि क्या हुआ जब तो लेखक भद्रवेश में था, ठीक है, तब तो उनको वहां रहने की जगह नहीं मिली। जब वो तिब्बत की यात्रा पर गया तो वहां रास्ते में उसको जब रहना था, मतलब आराम करना था या कहीं रुकना था, तो उसको ठहरने के लिए जो है उचित स्थान नहीं मिला। लेकिन जब वो भिखमंगे के वेश में था तो उसको रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था। जब दूसरी बार वो भद्रवेश में था, 5 साल बाद गया, तो वहां उसे उचित स्थान नहीं मिला, रहने के लिए सही जगह नहीं मिली। क्यों? इसका मुख्य कारण है संबंधों का महत्व। आपस में संबंध अच्छे थे, और उस समय लेखक के साथ कौन था? बौद्ध भिक्षुक सुमति। सुमति उसके साथ था, बौद्ध भिक्षुक सुमति उसके साथ था, इसलिए वहां उसको रहने के लिए उचित स्थान मिल गया था, जान पहचान के आधार पर। लेकिन जब वो दूसरी बार गया, 5 साल बाद, सब कुछ बदल गया था। भद्र वेश में था, अच्छे भले मानुष के वेश में था, अच्छा भला इंसान बन के वो भद्र वेश में गया था, सज्जन पुरुष बनकर गया था, तब भी जो है उसको जगह नहीं मिली। और कहाँ जगह मिली? बस्ती के गरीब झोपड़े में उसको रुकना पड़ा। ये सब उस समय लोगों की मनोवृत्ति, मतलब लोगों की मनोदशा के कारण हुआ कि एक तो उसकी जान पहचान नहीं थी, उसको कोई पहचान नहीं रहा था। और लेखक वहां पहुंचा भी शाम को था। शाम को लोग क्या होते हैं, शराब पीकर अपना होश खो देते थे और उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी। इसलिए सुमति भी साथ नहीं था, तो उसको रहने को जगह नहीं मिली। ठीक है, पहली बार में उसको जगह मिल गई थी, सुमति उसके साथ था। लेकिन दूसरी बार में जब वो गया तो लोगों की मनोदशा जो है बिगड़ी हुई थी। शाम को लोग शराब पीकर होश खो देते हैं, उन्हें सही गलत का पता नहीं चलता। सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं था, इसलिए उसको रहने की जगह नहीं मिली। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं अब हम। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तिब्बत में जो है हथियार का कानून, हथियार रखने का कानून नहीं था, तो लोगों को हमेशा डर बना रहता था। लोगों को यात्रा करना था जो सुरक्षित नहीं था, उनको हमेशा डर होता था कि जो है उन्हें क्या किया जाएगा, डाकुओं का डर रहेगा, मार काट का डर था, भी कोई उनको जो है उन्हें लूट लेगा। तो इसलिए उनको ये मन में हमेशा उनके डर होता था कि कहीं वो लूट ना ले जाएं, कोई आकर के उन्हें मार ना दे। इस बात के कारण वो हमेशा डरे रहते थे। अब इसका उत्तर पढ़ते हैं हम कि उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मारते थे, फिर देखते थे उनके पास पैसा है या नहीं। तो तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून भी नहीं था, सबके पास जो बंदूकें होती थी। ठीक है, इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक रखते थे। वहां निर्जन स्थान भी था, सुनसान जगह थी, पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था, कोई दुर्घटना हो जाने पर इसका कोई गवाह नहीं मिलता था। लोग पहले जो डाकू हैं वो पहले लोगों को मारते थे, फिर उनका सामान लूटते थे। ठीक है, तो उनको हमेशा यात्रा के समय हमेशा डर बना ही रहता था। ठीक है, हाँ जी, फिर है अगला। लेखक अपने मार्ग में साथियों के साथ जो है क्यों बिछड़ गया था? जब लेखक यात्रा पर जा रहा था वो अपने साथियों से क्यों बिछड़ गया था? लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गया। पहला कारण था कि उसका घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था। दूसरा था कि वह अकेला था और रास्ता भूल गया था, अपने साथियों से बिछड़ गया था। ठीक है, तीसरा ये कारण है कि रास्ता भटककर 1.5 मील वो गलत रास्ते पर चला गया था, फिर उसी गलत रास्ते से उसको वापस भी आना पड़ा, तो दुगना टाइम ऐसे लग गया। ठीक है, तो लंकोर के मार्ग में क्या कारण थे उसके अपने साथियों से बिछड़ने के कारण? उसका घोड़ा बहुत सुस्त था,
इस वजह से अपने साथियों से बिछड़ गया था, अकेले में रास्ता भूल गया था, ठीक है। और उसका घोड़ा है जो, वो रास्ता भटक करके कहाँ चला गया था, 1-1.5 मील तक रास्ते पर चला गया था, और फिर उसी रास्ते से उस लेखक को वापस भी आना पड़ा, ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न आपको याद होंगे, बताइए। दिवांशी, हम हिमांशी, काजल, याद होंगे दोनों प्रश्न? बोलिए, बोलो बच्चे, याद हुए हैं बेटे? यस मैम, हो गए। हो गए कि Yes. तिब्बत में एक तो लोगों को किस प्रकार का भय बना रहता था, उनको डाकुओं का भय बना रहता था, उनका पैसा लूट लेते थे, और हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं था, खुलेआम पिस्तौल रखते थे सब लोग लाठियों की तरह, और वो स्थान भी सुनसान था, पुलिस का कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है, और कोई किसी को भी मार सकता था। दूसरा, लेखक अपने मार्ग से बिछड़ गया था, उसका घोड़ा सुस्त था, साथियों से बिछड़ गया था, रास्ता भूल गया था, 1-1.5 मील वो गलत रास्ते पर चला गया, फिर उसी रास्ते से वापस भी आया, तो उसको ज्यादा समय लगा। अगला प्रश्न है फोर्थ। अब फोर्थ पढ़ते हैं कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? हाँ जी, पढ़िए इसको, दिवांशी पढ़ो, फोर्थ और फिफ्थ प्रश्न। दिवांशी, हाँ जी दिवांशी, दिवांशी कहाँ है? काजल, यस मैम। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ। प्रश्न चौथा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। हाँ जी, आगे है, अपनी कॉपी खोल के बैठा करो बेटे। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। पांचवा, समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से के सामना करना पड़ा। छठवां, तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। हाँ जी, अब ये दोनों प्रश्न का मैं बताती हूँ आपको क्या मतलब है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक है जो, उसका मित्र है सुमति, वो शेखर विहार में मतलब जगह का नाम है, शेखर विहार में जाना चाहता है अपने यजमानों के पास। यजमान क्या होता है? यजमानों का क्या अर्थ होता है? यजमान कौन होते हैं?
जैसे कि हम अपने घर में पूजा कराते हैं, ठीक है, या हमारे घर में पार्टी है, तो हम कौन है? यजमान। हम कौन है? यजमान। और हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो क्या होती है? मेहमान। ठीक है, तो हम क्या हैं? जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कौन है? यजमान। और जो गेस्ट हैं वो क्या हैं? जो मेहमान है। ठीक है, जो आने वाले लोग हैं वो मेहमान है, और हम यजमान है। तो सुमति क्या था? एक पंडित की तरह था। ठीक है, मतलब बौद्ध भिक्षुक था, संत था, बौद्ध वाला, बौद्ध गुरुओं वाला। तो वो अपने जो उसको मानने वाले लोग थे उनके पास जाने से रोक रहा था। कौन रोक रहा था? सुमति, ना सॉरी, लेखक सुमति को यजमानों के पास जाने से रोक रहा था, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता। क्योंकि अगर सुमति अपने जो हैं जो उसके मानने वाले लोग थे उनको वो देना चाहता था, गंडा बांटना चाहता था। गंडा क्या होता है? तबीज देते हैं जो बना करके, है ना, वो उसे कहते हैं, धागे बना करके देते हैं। तो वो अपने जो है लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उनको गंडा बांटना चाहता था, क्योंकि वो उसको मानते थे और उससे वो बनवा करके लेके जाते थे गले में डालने के लिए। किसी के बच्चे का कुछ ऐसे धागे बनाते हैं ना जो, तो ऐसा बहुत भिक्षुक था। तो वो उनके अपने यजमानों के पास जाना चाहता था उनको ये सब देने के लिए, क्योंकि अगर वे वहां जाता तो उसे समय लग जाता, क्योंकि वहां बहुत लोग थे जो इसका इंतजार कर रहे थे, तो उसको बहुत समय लगना था। लेखक को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेखक को आगे जाना था, ठीक है, अपनी यात्रा में, तो लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। पहली बार तो उसको जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार जाने से नहीं रोका। क्यों? क्योंकि दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहता था। क्योंकि क्या हो गया था, उसको मंदिर में ना हाथ से लिखी हुई किताबें मिल गई थी, पोथियां बोलते हैं उसको। हाथ से लिखी हुई पोथियां, हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, इसलिए वो उनको पढ़ना चाहता था। इसमें उसको समय लगना था, इसलिए दूसरी बार जब वो जाना चाहता था सुमति, तो उसने उसको नहीं रोका। पहली बार इसलिए रोका क्योंकि उसको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़नी थी। दूसरी बार लेखक खुद बिजी हो गया, उसमें मंदिर में पुस्तकों का खजाना मिल गया, उन पुस्तकों को वो पढ़ना चाहता था, अध्ययन करना चाहता था, मतलब उन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने सुमिति को जाने से नहीं रोका। उसने बोला सुमिति को कि तुम जा सकते हो, मतलब कि अब मेरे को जो है पढ़ने के लिए समय चाहिए। अब ये समझ आया नैना? हाँ जी खुशप्रीत, समझ आ गया ये प्रश्न? खुशप्रीत, यस मैम। हाँ समझ आ गया। पहली बार में उसने जाने से रोका, क्यों रोका बताओ खुशप्रीत, क्यों रोका उसने जाने से? सुमति कहाँ जाना चाहता था? बोलो, किसको पता है? सुमति बोलो। पास, यजमानों के पास जाने से रोका था। हाँ, सुमति कहाँ जाना चाहता था? अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। ठीक है, अगर वे वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और लेखक को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार उसने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे मंदिर में रखी हुई पुस्तकें पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने नहीं रोका। फिर है, लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी यात्रा के दौरान? क्या क्या कठिनाइयां आई उसको? लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयां आई। जो ये पार्ट है ना लहासा की ओर, ये सारा तिब्बत की यात्रा के ऊपर है। जो लेखक है वो तिब्बत की तरफ अपनी जो है यात्रा शुरू करता है। कौन कौन से पड़ाव आते हैं, तो ये चैप्टर हम रीड कर सकते हैं इसका, तब हमें क्लियर हो जाएगा साथ में कि जगह जगह उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी यात्रा में।
जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। मतलब रास्ता है जो बहुत मुश्किल था, और उसके लिए सारा जो सभी जगह क्या थी, नई थी। आसपास का वातावरण 5 साल बाद आया था, वो सब उसके लिए नया था। उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भी भूल गया। ठीक है, ये परेशानी आई। डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी उसको, और भिखारी के वेश में भी यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि लोग वहां सारा सामान लूट लेते थे, इसलिए वो भिखारी के वेश में था उस समय। समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा उसे, क्योंकि उसको वो रास्ता भूल गया था, तो उसको आने में बहुत समय लग गया। तेज धूप में भी चलना पड़ा उसे, अपना सामान खुद उठाना पड़ा। घोड़ा तो बेचारा सुस्त था, चल ही नहीं रहा था। और वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला। जब लेखक ने वापस आना था तो उसको बिल्कुल जगह नहीं मिली। ठीक है, तो क्या क्या कारण थे इसके? पहला तो यही था कि लेखक को यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता कठिन था, परिवेश भी नया था, घोड़ा सुस्त था, रास्ता भूल गया, 1.5 मील पैदल गया, फिर 1.5 मील वापस भी आया, तो उसमें तो समय लग गया। और भीख मांगनी पड़ी, भिखारी के बेच में उसको यात्रा करनी पड़ी। समय पर ना पहुंचने पर सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा, अपना सामान ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी परेशानियां उसको आई। फिर एक प्रश्न और करते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। पढ़िए देवांशी। हिमांशी आप पढ़िए। हिमांशी। ओके मैम। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। दूसरा, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। 3, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। चौथा, उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? उस समय तिब्बत का समाज कैसा था? लेखक तिब्बत की तरफ गया था ना यात्रा करने, तो उस समय उस तिब्बत का समाज था जो, उसमें कौन कौन सी बातें थी, कौन सी प्रथाएं थी, कैसा था, लोग कैसे थे, समाज कैसा था, रहन सहन सब कैसा था। तिब्बत के समाज में छुआछूत जो है, छुआछूत, जात पात, कोई कुप्रथा नहीं थी, बुरी जो है प्रथाएं नहीं थी तिब्बत में। छुआछूत, जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षुक ही करता था। ठीक है, सारे प्रबंध कौन देखते थे वहां पर? भिक्षुकों का समाज था। भिक्षुक क्या होते हैं? जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध धर्म के पैरोकार हैं, बौद्ध को मानते हैं, वो सारे जितने भी उनके जो हैं शिष्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बौद्ध भिक्षुक। सारे प्रबंध कौन देखता है? बौद्ध भिक्षुक। वे भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान प्राप्त वो होते हैं, उनको राजा के समान सम्मान मिलता है। उनको भिक्षुक जागीर के लोगों को, वे भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाते हैं। उनको लोग कैसे समझते हैं? राजा की तरह भिक्षुकों को। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी, मतलब दरवाजे खुले रहते थे, कोई भी आ जा सकता था। ठीक है, छुआछूत का कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। उस समय तिब्बती जमीन है जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था।
तिब्बती जमीन किसके पास थी? जागीरदारों के पास थी। और ज्यादातर हिस्सा मठों का होता था। मठ को किसके होते थे? भिक्षुकों के, बौद्ध भिक्षुकों के। बड़े बड़े आश्रम हैं, अभी भी बने हुए हैं। अगर आप उधर जाओ, मनाली की साइड आगे जाओगे आप, तो आपको मिलेगा कि वहां पर ज्यादातर बौद्ध मंदिर हैं और बड़े बड़े इनके वो हैं, आश्रम समझ लो, ठीक है ना, जिसमें ये रहते हैं, जैसे डेरे होती है, ऐसे इनके मठ बने हुए हैं तिब्बत में। और इनकी जमीनें किसके पास हैं? जागीरदारों के पास हैं। और जागीरदारों का जो ज्यादा हिस्सा है जमीनों का, वो मठों के पास होता है। ठीक है, तो ये जो है भिक्षुकों का ही समाज है। वहां पर औरतों का पूरा सम्मान होता है, पर्दा नहीं होता। भिक्षुक राजा के समान सम्मान पाते हैं। वहां पर छुआछूत नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और सारी जमीन जागीरदारों में बटी है और ज्यादातर हिस्सा इनका मठों के पास होता है। ठीक है, मठ क्या होते हैं? जो डेरे होते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ बतलाइए। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, क्योंकि उसमें लेखक को क्या मिल गया था? पुस्तकों का खजाना मिल गया था मंदिर में। तो वो बैठ करके वहां पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त हो गया, इसलिए उसने सुमिति को जाने भी दिया कि तुम जा सकते हो। ठीक है, रचनाभिव्यक्ति के प्रश्न रह गए इसके 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्रश्न है इसके, 5 कल पूरे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर आपने लर्न कर लेने हैं। ठीक है जी, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।